तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो जो ड्रैगन एंट होता है उसकी बॉडी के साथ में मर्ज हो जाता है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो ड्रैगन की जो स्पिरिट होती है उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस मोमेंट का काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार जो है वो कर रहा था। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एग जो होता है उसके अंदर से रेड कलर का स्मोक निकलने लगता है और अचानक से ही वो पिचकना शुरू हो जाता है और अगले ही पल जो ड्रैगन एंट होता है वो उसके अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में पहले से भी पावरफुल लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ पैंग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती, जिसे देखकर टाची बोलता है कि गाओ पैंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। और इतना बोलने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में काउंटर अटैक की जो पावर होती है उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो रूट ऑफ टर्मिनेशन की पावर है उसे यूटिलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मेरी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही ड्रैगन एंट जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ठीक तो हो ना। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी तुम लोगों को यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम लोगों को जो चीज़ बिलोंग करती है वो चीज़ मुझे भी बिलोंग करती है। तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन का सामना करते हो तो तुम लोगों की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी टियान शाओडी का जो पास वे होता है अर्थ के पास में वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जी टियान शाओडी के काफ़ी लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो अच्छा तो यही ह्यूमन टेरिटरी है। जोश उनका दूसरा जो बंदा होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली हम लोग जो है वो जो ग्रेट रूट ऑफ टर्मिनेशन है उसके पास में पहुंच चुके हैं। अब जो ह्यूमन रेस है उसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। हम पूरी जो ह्यूमन रेयरी है उसे तबाह कर देंगे। देखना कितना ज़्यादा मज़ा आएगा जिस टाइम पर जो ह्यूमंस है वो हमारे सामने अपनी जान की भीख मांगेंगे। और अब इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो बीस्ट के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ह्यूमन रेयरी है उसके अंदर जाने के बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें वहाँ पर क्या मिलता है, लेकिन जो रूट ऑफ टर्मिनेशन है उससे तो हमें ग्रेट रिवॉर्ड ही प्राप्त होगा। जो सुनता के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ हमने रूट ऑफ टर्मिनेशन के सामने सबमिट कर बहुत ही अच्छा काम जो है वो किया है, क्योंकि रूट ऑफ टर्मिनेशन के सामने सबमिट करने के कारण उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करना बंद ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने हेल्प करने के लिए हमारे पास में पावरफुल मॉन्स्टरों को भी भेज दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए तो जो ह्यूमन रेस है वे हमारे एनिमी है, तो उनके साथ में फाइट करना तो नेचुरल सी बात है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे फॉर्जिन ट्राइब के जो लोग होते हैं वो हंसते हुए जो स्पिरिचुअल लिफ्ट होती है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है और आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, आखिर तुम लोग जो है वो ये सब क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही म्यूटेंट ट्राइब का एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही अपने आप ही जो है वो पता चल जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे जिस बीस्ट के ऊपर खड़े होते हैं उसे अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, जिसका उनका जो अटैक होता है वो सीधे उनकी तरफ जाने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये दूसरे बंदे कोई और नहीं बल्कि वाइट ड्रैगन ट्राइब के बंदे होते हैं, जो कि उस अटैक से बाल बाल बच पाते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि डैमेट ये काफ़ी ज़्यादा करीब था। और अब इतना बोलते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रैगन के ऊपर बैठकर एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही फॉर्च्यून ट्राइब के उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को करता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तीसरा बेंच था। जो सुनने के बाद में एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग रिवेंज लेके। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो बंदा होता है वो बोलता है कि इन लोगों को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये लोग जो है वो किसी अच्छे इंटेंशन से आ रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो किसी बुरे इंटेंशन से ही आ रहे थे। और अब इतना बोलकर वो वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए जो उनके साथी होते हैं उनसे बोलता है कि जल्दी से जाओ और बॉर्डर के पास में जाकर इस बारे में रिपोर्ट करो कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो दिन बढ़ती ही जा रही है, हमें इसका कुछ जल्दी से जल्दी करना होगा। जो सुनते के साथ ही अभी बंदे भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर उन बंदों से टकराता है, जिसे देखकर वो वाइट ड्रैगन ट्राइब का बंदा भी हैरान रह जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा इस अटैक से नहीं मरा होता है और वो बंदा जो होता है वो वाइट ड्रैगन ट्राइब के उस लड़के से बोलता है कि यंग पैट्रिच, आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को लेकर स्पेस टनल की तरफ जाइए, तब तक कि मैं आप लोगों के लिए जो टाइम है वो बाय करने की कोशिश करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का अपने पास से किसी चीज़ को निकाल कर उसका बटन जो होता है वो दबा देता है और उसके बटन को दबाते के साथ ही नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसका ऊपर ग्रीन कलर का स्मोक निकलने लगता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है और उस ड्रैगन को देखते के साथ ही वो बंदा भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो सच में किंग टियान ड्रैगन है। और हमारा जो व्यू होता है वो ग्रैंडपा के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो ग्रैंडपा को रिपोर्ट देते हुए बताता है कि जो बॉर्डर है वहाँ से रिपोर्ट आई है कि म्यूटेंट ट्राइब के जो गोड है वो यहाँ पर स्नीकी तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर आ रही है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर जो फ्रंट लाइन पर स्काउट मौजूद थी उनके पास में अलार्म बटन जो है वो मौजूद था और उन्होंने अलार्म बटन जो है वो दबा दिया इससे पहले कि वे लोग वहाँ पर मारे जाते। जो ग्रेट किंग टियान ड्रैगन है वो वहाँ पर आ गया और उसने आकर वहाँ पर उन सभी लोगों को ख़त्म कर दिया। और उस बंदे की बात को सुनकर जो ग्रैंडपा होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है तो अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते ही वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है। तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो अब खड़े होकर बोलते हैं कि ओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जो है वो यहाँ पर आ जाओगे। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके पीछे एक पर्सन जो होता है वो खड़ा होता है, जो कि बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा शोर कर यहाँ पर बच्चों को मत डराना क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाओ पैंग होता है, जिसके कि लगभग अब सारे बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो चुके होते हैं। और जो गाओ पैंग होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं बस आपको देखना चाहता था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो थोड़े से नाराज़ होते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में मजाक बनाने की कोशिश मत करो। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग हंसते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, थोड़ी सिचुएशन जो थी वो स्पेशल थी, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। जो उनका ग्रैंडपा जो होते हैं वो नाराज़ होते हुए गाओ पैंग से बोलते हैं कि तुम हमेशा ही बकवास करते रहते हो और लंबे लंबे टाइम के लिए गायब हो जाते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि अरे ग्रैंडपा मान भी जाइए, गुस्सा मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप कभी भी मुझसे नफरत जो है वो नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ इस तरह से दिखाना बंद कीजिए। मैं जानता हूँ कि मुझे देखने के बाद में आप दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो। जो उनका ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाओ पैंग से बोलते हैं कि ठीक है इसे छोड़ो, मुझे तुम्हारे बालों के बारे में बताओ, आखिर ये तुम्हारे जो बाल है इन्हें क्या हो गया है। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा आप मेरी चिंता जो है वो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उस गाय के अपोजिट जाने का जो आउटकम है वो पहले ही आप लोग देख चुके हो। और वैसे भी मुझे इस चीज़ का काफ़ी बड़ा बोनस जो है वो मिला है, मेरा लेवल और पावर जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ चुके हैं, बस मेरे बालों का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए बोलता है कि किसने सोचा था कि जिस काम पर मैं जा रहा हूँ वो काम जो है वो थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा। एक छोटे से रियलम को ढूंढना भी इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। ज़्यादातर जिन रियलम में मैं जाता हूँ या तो वे रियलम जो है वो बूढ़े हो चुके हैं या फिर बीमार होते हैं। सच बताऊँ तो यहाँ पर मेरा जो रास्ता है वो अब काफ़ी ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। सच बताऊँ तो इस टाइम पर मैं 19 रियलम से भी ज़्यादा मैं घूम चुका हूँ और देखा जाए तो बहुत ही कम रियलम ऐसे है जो कि इस टाइम पर सही सलामत हालत में जो है वो बचे हुए है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मैं पूरा दिन आपके साथ में बिताऊंगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए मुस्कुराकर ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए जितने भी कपड़े जो है वो रखे थे मैंने सारे के सारे कपड़े जो है वो ले लिए हैं, तो इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम पर मैं कुछ लोगों को सबक जो है वो सिखाने के लिए जा रहा हूँ। लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरी ह्यूमन टेरिटरी के अंदर कदम रखने की। अगर वे लोग जो है वो मेरी ह्यूमन टेरिटरी के अंदर अगर कदम रखेंगे और यहाँ पर नुकसान करने की कोशिश करेंगे तो मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अभी के टाइम पर मैं उन लोगों से निपटने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो थोड़ा सीरियस लुक देते हुए अपना खतरनाक सा जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। और अब गाँव पैंग के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।